Welcome to the video series on political science or chapter number 3, election and representation. Okay, introduction. इंट्रोडक्शन में जो आपने कई बार शतरंज खेला होगा उसमें आप रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं उसमें शतरंज जब खेलते हैं तो आपको पता होंगे ऑलरेडी। तो जब अगर वो घोड़ा जो है ढाई घर चलने की बजाय जो है वो सीधा चलने लग जाए, या क्रिकेट आपने खेला होगा देखा होगा, अगर उसमें एम्पायर ही ना हो तो क्या होगा? क्या रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अगर गेम्स ना हो तो वो गेम गेम नहीं रहेगा, उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये है कि अगर कोई भी प्ले होता है या कोई भी प्लान होता है तो उसमें क्या होता है, पूरा रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, ये समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर गेम के तरीके से हम समझे एक एडमिनिस्ट्रेशन को, एक गवर्नमेंट को, तो उसमें प्लान और कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अदरवाइज क्या होगा, जो परिणाम आना है, जो रिजल्ट आना है, वो बिल्कुल ही फेरबदल हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें शो करेगा। इसमें बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ ट्रू ऑफ अ गेम इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शंस। कि जो अगर इलेक्शंस की बात करें कि इलेक्शंस में अगर रूल्स ना हो, रेगुलेशंस ना हो, तो क्या वो इलेक्शंस होंगे, उसका जो परिणाम होगा क्या वो फ्री और फेयर होगा? ठीक है। अगर इसके डिसीजन की बात करें, उसके उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट की बात करें, गवर्नमेंट जब बनाई जाएगी तो उसका बेसिक जो डिसीजन है इलेक्शंस का, तो वो कहीं ना कहीं फेयर और फ्री एंड फेयर नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो नहीं बनेगी अगर रूल्स और रेगुलेशंस ही ना हो। अब आप समझने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि गेम्स के थ्रू जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में एग्जांपल देखा, अब यहाँ पर इलेक्शंस, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में अगर जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो कई लेवल पे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकल लेवल पे होते हैं एमएलए और एमपीज के। तो इसमें अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो दैट मीन्स कि हमारा जो सरकार होगी, गवर्नमेंट जो होगी, वो डेमोक्रेटिक नहीं होगी। इस चैप्टर में जो है आप मेन मेन चीज़ें समझेंगे। यू वुड अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, अलग अलग मेथड समझोगे और किन किन देशों ने कौन कौन से मेथड को एडॉप्ट किया है। और उसके बाद इम्पोर्टेंस समझेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार को चलाने के लिए। अब इसमें देखेंगे इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। आप कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या इलेक्शन जो हैं वो बिना डेमोक्रेसी के हो सकते हैं या डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शंस हो सकते हैं? तो ये दोनों ही जो पार्ट्स है, अगर इलेक्शंस होने तो दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, सबको लोकतंत्र का अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला एक तरह से रूल्स और रेगुलेशंस होना चाहिए। जिस वजह से क्या होगा, जब इस तरह से इलेक्शंस होंगे तो दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल होगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है, आपको पता ही है डेमोक्रेसी है हमारे देश में, डेमोक्रेसी है तो दैट मीन्स कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुनकर आते हैं वो हम कैसे चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हम इलेक्ट करते हैं, हम उसको चुनते हैं। ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की। अब डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? डेमोक्रेसी सरकार में जो हम इलेक्शन, जब इलेक्शंस होते हैं तो दैट मीन्स कि हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव अपने भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हैं, कि इसमें कई कई देश ऐसे होते हैं। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, कंफ्यूज होने की बजाय एक बार देखते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शंस में। कि जो पूरी जनता है, पूरे देश की जनता जो है वो डायरेक्ट जो है वो पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट जो है वो, मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो, फॉर एग्जांपल कि आजकल क्या चल रहा है, कोरोना संक्रमण जो है, या कोरोना वायरस जो है, या पाकिस्तान का युद्ध को लेकर, या जो बहुत बड़े डिसीजन है, छोटे छोटे भी हैं, इन्फ्लेशन को लेकर, और उसके बाद में गवर्नमेंट में इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर।
तो जनता को ही पूरा वोटिंग का अधिकार दिया जाता है कि हम ये प्लान जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो अब आप बताइए कि आपका डिसीजन क्या है। तो ऐसा जो है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखिए, इसमें डे टू डे डिसीजन मेकिंग होता है। रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एंशियंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी ग्रीस में ऐसे जो देश हैं जो एक इस तरह से डायरेक्ट इलेक्शंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं, जो लोगों का डिसीजन जो है वो लेते थे और आफ्टर दैट उसके बाद प्लान करते थे, कोई भी स्कीम बनाते थे गवर्नमेंट की। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इलेक्शंस। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करते हैं। अब हमारी जैसे डेमोक्रेसी सरकार है, तो हमें क्या चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर स्कीम्स होने चाहिए हमारे लिए, और प्लान होना चाहिए, डेवलपमेंट स्कीम्स होने चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल पर एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम्स होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हम जो हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करके हम अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो वो हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, वो स्कीम्स बनाते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं, और उसके बाद वो इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट कंट्री जो है वो एक तरह से आगे फुलफिल करने के लिए वो प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम जो हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस में हैं, मतलब जो हमारे जो देश है, भारतवासी जो हैं हम, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे चुनकर भेजते हैं। ठीक है, और वो हमारे बिहाफ पर आगे जो है वो क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट फैसले लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आप समझ गए अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक सरकार और डेमोक्रेटिक सरकार। अब नॉन डेमोक्रेटिक सरकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जानते हो, आप अवेयर होंगे इस बात से। ऑटोक्रेसी सरकार होती है, मोनार्की सिस्टम होता है जहाँ पर राजवंश, सम्राट, किंग, इन सब का शासन होता है। तो दैट मीन्स कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारे देश हैं इसमें। ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि कौन कौन से देश हैं, ठीक है, जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो अभी भी रूल कर रही है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक सरकार जो आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी होगी जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, इलेक्शंस होंगे, रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, डेवलपमेंट स्कीम्स होगी, जहाँ पर कोई भी जो है अपने अपने मतलब सेल्फिश होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको जनता को मद्देनज़र रखते हुए ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस बेसिक रूल्स आर यूजली अबाउट हु इज एलिजिबल। अब ये बात करते हैं, जब इलेक्शन की बात की है तो दैट मीन्स कि कौन जो है वोट देने के लिए एलिजिबल है, कौन जो है वो एक तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो कौन उसमें एलिजिबल है। एंड सुपरवाइज इलेक्शन, इलेक्शन को सुपरवाइज कौन करेगा, एंड वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वोटर्स जो है वो किस तरह से वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, ये सारे रूल्स बने हुए हैं। तो इसको समझने के लिए अब हम जो हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो समझेंगे, और उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने वीडियो में क्या क्या समझा, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन की इम्पोर्टेंस, डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शन, डेमोक्रेटिक सरकार और नॉन डेमोक्रेटिक सरकार। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलेक्शंस जो है एक तरह से इलेक्शन कमीशन के बारे में, और कैसे इलेक्शन होते हैं और उसके पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।